अब आप घर जा सकती हैं। मैडम, ये इनकी दवाइयाँ हैं और ये रिपोर्ट्स। अर्चू, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से इसको याद कर रही हूँ, और ये है अब आ रही है जब मैं वापस घर जा रही हूँ। आजी, मैं मानती हूँ मैं देर से आई हूँ, लेकिन मैं आपकी खुशियाँ साथ लाई हूँ। क्या मतलब? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। आजी, अब कैसा लग रहा है? आई होप पहले से बेटर है। अब मैं ठीक हूँ। तुम सही वक्त पर मुझे यहाँ लेकर आए इसलिए। आजी, वो सब छोड़िए, आप ठीक हो जाइए, बस मैं ये चाहता हूँ। परी, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी से मिलवाने वाली थी। अरे इससे तो मैं मिल चुकी हूँ कई बार। तो फिर? आजी, आज तक आप शेखर से मेरे लॉयर की हैसियत से मिली हैं। आज अपने होने वाले दामाद की हैसियत से मिली है। अरे हाँ जी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। अर्चू, इसे कह दे मैं इसे परमिशन नहीं देने वाली। ये क्या बोल रही है तू? मैं सीधा आशीर्वाद दूंगी। खुश रहो। अर्चू, आज मैं सही मायने में ठीक हो गई। अब चलें? सोनू, चाय पानी लेके आओ। अरे अब तक खून बह रहा है इनका। इनकी बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अब प्रणव, अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। आप एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को घर बुला लीजिए। इनको प्रॉपर डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं देखता हूँ। बहुत खून बह रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं हल्दी का लेप बना लाती हूँ। आपको पता है हल्दी के लेप में जादू होता है। यार लगाया नहीं कि वह दर्द गायब। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा जलता है। आप डरिए मत, मैं आपको फूंक मार दूंगी। ओके? आप नहीं जानते हैं कि ये रिश्ता मंजूर करके आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे मानव जी, परी तो हमें पहले दिन से पसंद थी, बस उसी के हाँ कहने की देर थी। मानव जी, आपकी पोती परी बहुत ही संस्कारी है, होनहार है, एजुकेटेड है, फिर आप जैसे खानदान में आपके आदर्शों पर चलकर बड़ी हुई है। वो हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। यकीन मानिए, वो हमारी बहू नहीं बेटी होगी।
वैसे मानव सर और आंटी अंकल, आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट हम दोनों को भी देना चाहिए। हमारा भी बहुत योगदान है इस रिश्ता जोड़ने में, स्पेशली आहाना का। ये बहुत में क्या बहुत मेहनत की है नरेन सर, आंटी अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बस इसी में खुश है कि परी को शेखर जैसा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। और हाँ, आपको कभी भी बाहर जाना है शॉपिंग वगैरह के लिए तो आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल चलूंगी। अरे तो मैं आज अभी से जिम्मेदारी देती हूँ। परी की शादी की और सगाई की सारी शॉपिंग तुम्ही को करनी होगी। कूल। और शेखर, तुम्हारी शॉपिंग मैं कराऊंगा, ओके? थैंक यू नरेन। अरे हाँ, भले ही तुम ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें और नरेन को इस शादी का पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद ये रिश्ता कभी जुड़ ही ना पाता। और हाँ, एक और बात, जैसे अर्चना जी ने कहा है कि नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, मैं भी यही बोलूं। तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। हमारा क्या है, बच्चों की खुशी हमारी खुशी। मानव जी, ये कुछ मिठाई है आपके और आपके परिवार के लिए, प्लीज लीजिए। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी। हाँ बेटा। अरे वाह, हमारी परी की शादी हम फुल टू लालबाग परल स्टाइल करेंगे। हाँ, एकदम नाच गाना बेंजो वेंजो धमाल। पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए। आजोबा, मेरी शादी में ये सब नहीं होगा, प्लीज। नो नाच गाना, नो शोर शराबा। शादी जितनी सादगी से हो उतना ही अच्छा है। और मेहमान भी ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने करीबी लोग। अर्चना, तू इसकी बात मत मान। हमारे घर में शादी है, पूजा नहीं। जो शोर शराबा नहीं होगा, धूमधाम नहीं होगी। अरे वाह, इतने सालों बाद हमारे घर में शादी हो रही है तो हमारे स्टाइल में हो, है ना? बिल्कुल। अभी हम यहाँ सब बैठे हैं हमारे कामों का बंटवारा करने के लिए। हाँ? मैंने तो मेरा काम तय कर लिया है। मैं ओवी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मानव, एक काम करती हूँ, मैं अंकिता को भी बुला लेती हूँ, तो वो परी के साथ बाहर चली जाएगी शॉपिंग के लिए। वैसे भी हमसे ज्यादा आजकल परी को अंकिता पहचानती है, तो परी और अंकिता दोनों शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। अरे अर्चना, वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब परी की शॉपिंग की जिम्मेदारी उसे ही देनी है। इतना डिफिकल्ट काम तो वही कर सकती है ना। परी की पसंद को समझना और उस हिसाब से शॉपिंग करना आसान काम थोड़ी ना है। आजोबा, ये रात को पता नहीं किसका फोन है। हेलो, या दिस इज पिया। हाँ, मैंने अप्लाई किया था। व्हाट, रियली? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल? नो 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 नो, I'll manage. Yeah, no problem. Thank you so much.
पिया क्या हुआ? एक्चुअली आज ही आपको याद है मैं 5 स्टार होटल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। उनका फोन था, उन लोगों ने मुझे एज ए असिस्टेंट शेफ सिलेक्ट किया है। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह, थैंक यू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी है। तो क्यों इतना टेंशन में है? क्योंकि आज ही उन लोगों ने मुझे कल से ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। हाँ तो इसका मतलब परिताई की शादी में पिया ताई गायब? शायद। पिया, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन तो बड़ी एक्साइटेड थी, हर हाल में सिलेक्ट होना था। अब क्या हुआ? परी लेकिन कुछ नहीं, तू कल से ही ज्वाइन करेगी। मैं जानती हूँ ये जॉब तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आजी, ये है ना, पिछले 10 दिन से मुझे होटल के बारे में बोल बोल के पका रही है, और अब देखो। पिया, यू हैव टू गो फॉर माई सेक। और रही मेरी शादी और एंगेजमेंट की बात, तो तू अपने बॉस से परमिशन ले लेना, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर तू नहीं भी आई ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरी बहन को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। कंग्रेचुलेशन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेटा, मुझसे अखबार पकड़ा नहीं जा रहा, हेडलाइंस पढ़ के सुना देना। हाँ बिल्कुल। वैसे भी आजकल पेपर्स में सिर्फ इलेक्शंस के बारे में लिखा होता है। अरे आई, आप उठ गई? गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटर फील हो रहा होगा ना? पता है आप जितना रेस्ट करेंगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैंने पानी गर्म करके रखा है, तो आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं। शशांक, मैं अपनी चाय खुद बना सकती हूँ। और हाँ, एक और बात, ये मेरे बेटे का घर है, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। इस घर में मुझे कोई लाचार ना समझे, ये सबके लिए ठीक होगा। और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आई आई क्या हुआ? तू काय करतीस? अच्छा, चल संभाल के आ मेरे साथ। आई तू ध्यान दे ना। हाँ, इधर बैठ आराम से, बैठ जा। क्या कर रही हो तुम? तेरे जख्म भरे नहीं है, ताजा है। अब तो ऐसे में काम करेगी, टेंशन लेगी तो ठीक नहीं है तेरे लिए। तू आराम कर। आई चल चाय पी ले प्लीज। ये हुई ना बात। थैंक गॉड, मुझे इतनी भूख लगी थी ना। आई लव पानी पूरी। लेकिन तुम्हें इतनी भूख थी तो हम प्रॉपर खाना खा लेते ना। मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी हमें इतनी सारी शॉपिंग करनी थी तो कैसे मैनेज करते? अंकिता, हम 10 दुकानों में क्यों जा रहे हैं? एक अच्छी सी दुकान में जाते हैं और कोई भी ड्रेस ले लेते हैं। तुम्हारी एंगेजमेंट है, कोई भी पहन लोगी? ऐसे नहीं होता है, बहुत अच्छी सी ड्रेस लेंगे और उसके ऊपर तुम्हारी ज्वेलरी लेनी है, तुम्हारे मैचिंग शूज भी लेने पड़ेंगे और कितनी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। गॉड, इतना सारा सामान, इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा यार। प्रॉब्लम क्या है?
निकले तो पूरा दिन। वैसे भी मानस सर ने मुझे कहा था कि तुम अपनी शॉपिंग में बहुत वक्त लगाती हो। क्या कहा आजोबा ने? कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना ये सारी बातें। I mean, उन्होंने कहा कि तुम शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती हो और इसीलिए उन्हें पता था कि तुम बहुत आराम से शॉपिंग करने वाली हो। आजोबा भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी शॉपिंग करनी है, तुम्हारा ड्रेस लेना है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे शेखर ने कहा है कि मेरी होने वाली वाइफ के लिए एक बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना। तो हमें बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना है। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी जो सास है ना, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम्हारी शॉपिंग कराऊँ। तो प्लीज मेरा नाम खराब मत होने देना। अच्छा बाबा, तुम्हें जो ड्रेस लेनी है, जैसी लेनी है, ले लेना। थैंक यू भैया। मानसी, आई की तरफ से आई एम सॉरी। देखो तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, वो बस तुमसे थोड़ी सी नाराज हैं इसलिए। शशांक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके आई बाबा मेरे आई बाबा हैं, और मैं जानती हूँ कि आई मुझसे नाराज है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके सारे गिले शिकवे दूर कर सकूं। और देखिए ना, भगवान ने मुझे ये मौका भी दे दिया है, अब वो हमारे साथ रहने आ गए हैं। आप तो जानते हैं ना शशांक, बचपन से ही मैं आई और बाबा के प्यार के लिए तरसती रही। इसी बहाने शायद मुझे वो आई बाबा का प्यार मिल जाए। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तुम्हारे इस जवाब ने मेरा दिन बना दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है, जो हर सुख हर दुख में मेरा साथ देता है। बस एक ही बात की तकलीफ है शशांक, कितना अच्छा होता ना अगर मेरे बाबा भी हमारे साथ यहाँ रहते, सब कुछ कितना अच्छा होता। मगर मानसी, मैं खुद ये चाहता हूँ, और देखना बहुत जल्द ऐसा होगा। तुम जानती हो बाबा ने सोनू को फोन किया था कल। कितनी अच्छी बात है ना कि वो टच में रह रहे हैं हमारे साथ। आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए सब छोड़िए, आप जल्दी जाके तैयार हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। कितना मजा आया ना, मुझे A+ मिला। अरे हमारा बच्चा, छुट्टी हो गया स्कूल का? तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना। देखो मैं तुम लोगों के लिए काल आया हूँ। हम तुम लोगों के वास्ते ई काल आए हैं, बड़ा पाव। बहुत पसंद आया तुम लोगों को? ई ले, और ई तोरा लिए। बाबा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे हमारा प्यारा बच्चा, हम तोरा साथ नहीं रह सकते। मानसीता के पति रहते हैं ना। हुआ तो क्या हुआ, हम भी तो रह रहे हैं ना वहाँ पर। आप चलिए ना बाबा। अरे हमारा बच्चा, तुम लोगों की बात दूसरी है। तुम लोगन छोटे हो, जो चाहे अपने जीजू से मांग सकते हो, हम बोझ नहीं बन सकते ना ऊपर। ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? आप तो शशांक भैया से भी पैसे लेते हो, नरेंद्र जीजू से भी पैसे लेते हो, तो आप उनके पास जाकर रह क्यों नहीं सकते? और मुझे पता है ये बड़ा पापी जीजू के पैसे से लाए हो आप। नहीं बच्चा, ये हम अपने पैसे से लाए हैं तुम लोगन के लिए। हाँ अपने पैसे से? ओ मतलब भीख मांगने की होगी या चोरी की होगी, है ना? सोनू चुप। अरे तू है तोरी जिंदगी पर राघव। अब तोरे छोटे छोटे बच्चे भी तोरे को चोर समझने लगे। तो का उन लोगों का नजरिया बदलना होगा। मेहनत से पैसे कमाने होंगे तोरे को।